हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, मैंने कल वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मैंने कल रिकॉर्डिंग किया था 1 शॉट और एडिटिंग करने बैठ गई थी। इसकी वजह से मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला और अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और एक बात, मेरी जो है ना एक सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो मैं कल देख नहीं पाई थी, बहुत लेट रिप्लाई दिया था, इसलिए सॉरी सिस्टर। और एक बात, आपने जो मुझे पूछा है कि कॉपीराइट क्यों आ रहे हैं मेरे वीडियोस में, तो शायद ना आप कोई इमेज या फिर कोई तस्वीर यूज़ कर रहे हो या फिर कोई सॉन्ग। कुछ इमेजेस जो होते हैं ना, आप उसको डाउनलोड करके यूज़ करोगे ना तो कॉपीराइट आते हैं। उसको यूज़ करना अलाउड नहीं होता है, तो कॉपीराइट आ जाते हैं। मेरे भी एक वीडियो में ऐसे आया था, शॉर्ट वीडियो था वो, मैंने डिलीट कर दिया वो वीडियो। लेकिन मुझे नहीं पता है कि किस वजह से आपके चैनल पे आ रहे हैं स्ट्राइक, कॉपीराइट आ रहे हैं। तो आप ज़रा चेक कर लेना कि कौन कौन से जोस हैं उसको यूज़ कर रहे हो या फिर कौन सा सॉन्ग डाल रहे हो, तो ऐसा हो रहा है। ज़रा चेक कर लेना, अगर आपको पता लग जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं और क्या ही बोलूँ, मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है। मैंने भी एक इमेज यूज़ किया था, तो इसी वजह से मेरे वीडियो में भी कॉपीराइट आ गया था। एक शॉर्ट वीडियो था, तो मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था। और मुझे जितना पता है मैं उतना बता रही हूँ, ज़्यादा मुझे नहीं पता है, तो चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरह। मैं यहाँ पर एक सिनेमा शेयर कर दी थी और ये दीवानगी का नेक्स्ट पार्ट है। तो इस अखब में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो विंग है लांसन को हक किए हुए था पीछे से, और हमारे लांसन को बोल रहा था कि तुम मुझसे गुस्सा हो, नाराज़ हो, क्यों हो। तो लांसन बोलता कि तुमने शिनचैन से झूठ बुलवाया मुझसे, और मैं कितना परेशान हो गया था कि सुयांग ऐसा क्यों कर रहा है, और तुमने मुझे झूठ बुलवा कर यहाँ पर बुलाया, तुम मुझसे तो प्यार ही नहीं करते। तो वही ना उसके नेक पर किसेस करते हुए बोलता कि तुमसे प्यार नहीं करता तो यहाँ पर बुलाता ही क्यों, और इतना प्यारा डेकोरेशन करता ही क्यों। तो लांसन बोलता है क्या यहाँ पर क्या करना है, हमें तो कुछ नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ, बोलता है ना। वो वहाँ से जाने लगता है और ना वो ऐसे नखरा कर रहा था, उसका भी पता था, उसका हस्बैंड। दिखाया जाता है कि हमारा जो पिंग है ना वो लांसन को पकड़ लेता है, पीछे से हक कर लेता है और बहुत कस के हक किया था। तो हमारा लांसन बोलता है छोड़ो, तो हमारा पिंग बोलता कि बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, मेरी वाइफ ही हो तुम, तो आज तो अपना हस्बैंड का हक जताऊँगा मैं। तो लांसन बोलता कि बिल्कुल नहीं। तो हमारा पिंग बोलता कि इतने टाइम से वेट किया है यार तुम्हारा, और तुम क्या अपने हस्बैंड को फील करना नहीं चाहते। तो हमारा लांसन ना उसके गाल लाल लाल और उसके कान रेड, और बोलते हैं सीमलेस, बोलता है लांसन बहुत साइड फील कर रहा था। तो हमारा जो पिंग है ना वो लांसन को ना गोद में उठा लेता है, और हमारा जो लांसन था ना वो विंग की तरफ देख रहा था, उसके चेहरे की तरफ देखता है, फिर ना विंग के सीने में अपने सिर को घुसा देता है और ना उसकी धड़कनें सुन रहा था वो। और हमारा लांसन बोल रहा था कि विंग तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो विंग बोलता कि हाँ बहुत ही ज़्यादा, आज तो तुम्हें पता ही लग जाएगा। तो हमारा लांसन बोलता कि सिमलेस। तो हमारा विंग ना हंसता है और कहता कि बेबी तुमने ऐसे मेरे सीने में अपने फेस को क्यों छुपाया है। तो हमारा लांसन बोलता कि क्योंकि मुझे शायद फील हो रहा है। तो हमारा विंग बोलता कि शायद फील हो रहा है तुम्हें, और तुम्हें फील हो रहा है, मैं यकीन कर लूँ, बिल्कुल नहीं। तो हमारा लांसन बोलता कि मैंने क्या किया जो मैं शायद फील नहीं कर सकता। तो हमारा विंग बोलता कि जब तुम उठे थे, जब तुम्हें होश आया था एक्सीडेंट के बाद, तुमने मेरे लिप्स पर अटैक कर दिया था, तो क्या ही बोलूँ मैं। तो लांसन बोलता है कि तुम्हें तो सब कुछ पता है, तो अभी रुके क्यों हो। तो विंग ना लांसन के लिप्स पर अटैक कर देता है, उसको किस कर रहा था और बेड के पास लेकर आता है, उसके साथ बैठता है। लांसन उसके गोद में था, विंग ने पकड़ा हुआ था अपने गोद में, और ये दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। और लांसन ना उसको ना कुछ टाइम बाद सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, विंग को भी हो रही थी। तो विंग ना लांसन से दूर हटता है, और उनका जो सलाइवा था ना एक दूसरे के होठों के साथ कनेक्टेड था। और हमारा जो विंग था वो लांसन को देखे जा रहा था बहुत प्यार से, लांसन विंग को देखे जा रहा था बहुत प्यार से। उसके बाद ना हमारा जो विंग है लांसन को लेटा देता है बेड पर, उसके जो शर्ट है उसको खोल देता है, और ना उसके निपल्स पर अटैक कर देता है डायरेक्ट, और
शक कर रहा था। और हमारा लासन शक, और कहते ये क्या कर रहे हो? तो हमारा वही बोलता कि जो करना है बोलता है, और ना वहाँ पर शक कर रहा था, लिख कर रहा था, बाइट कर रहा था। और ऐसे ही लिख करते हुए ना हमारे लासन के गर्दन के पास आता है, वहाँ पर लिख करता है, सब करता है, बाइट करता है। उसके बाद उसकी पूरी जो नेक थी ना हिक्कीज़ से भर चुकी थी। लासन की पूरी बॉडी पर भी हिक्कीज़ दिए जा रहा था। और हमारा जो लासन था ना वो अपने हस्बैंड को दिखे जा रहा था। और हमारा जो विंग है ना वो लासन के नीचे के क्लोथ भी निकाल देता है और खुद भी नेकेड हो जाता है। और हमारा लासन अपने हस्बैंड को देख रहा था घूर घूर के। तो विंग बोलता कि क्या देख रहे हो? तो लासन बोलता कि मेरे हस्बैंड हो और मैं नहीं देखूँ, मैं देख रहा हूँ तुम्हें, मुझे अच्छा लग रहा है। तो विंग बोलता कि तुम्हें तो उस टाइम बाद अच्छा लगा। तो लासन ना बोलता कि तुम भी ना। तो हमारा विंग ना हंसता है। उसके बाद लासन को ना हक कर लेता है और उसे दूर होता है। और फिर लासन को ना प्रिपेयर करता है और खुद को कनेक्ट करता है लासन के साथ। और लासन बहुत ज़ोर की चिल्लाया था यार, क्योंकि फर्स्ट टाइम था उनका। और उसके बाद हमारा जो विंग है ना वो हिट करने लगता है लासन को और उसके निपल्स को सब लीक कर रहा था। तो हमारा जो लासन था ना अपने हस्बैंड को देखे जा रहा था और उसको हक कर लिया था उसने। और हमारा जो विंग था ना वो लासन को किस कर रहा था और ये दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसके बाद कुछ टाइम तक किस करता है विंग, उसे थोड़ा दूर हटता है और लासन को हिट किए ही जा रहा था, वो रुका नहीं था। और ना वो ना पास में जो एक ड्रॉर था उसमें से ना एक मतलब डिब्बा निकालता है अंगूठी का और हमारे लासन के सामने कर देता है। उसको हिट भी कर रहा था और अंगूठी दिखाता है। तो कहता है कि मुझसे शादी करोगे? तो लासन शॉक्ड कहता है क्या, ऐसी हालत में कौन प्रपोज करता है? तो विंग बोलता कि मैं, क्योंकि मुझे ऐसे प्रपोज करना था। और बोलता है कि जल्दी से बोलो नहीं तो देखना तुम्हारा हाल कैसा करूँगा। तो लासन ना उसकी तरफ देख रहा था। तो विंग ना और ज़ोर से हिट करता है उसको। तो लासन को दर्द होता है और कहता है कि ठीक है शादी करूँगा तुमसे, लेकिन हमारी शादी तो हो चुकी है। तो विंग बोलता कि मेरी तो फोर्सफुली शादी हुई थी, मेरी तो इच्छा नहीं थी, तो अभी मुझे करनी है तुमसे शादी। तो लासन बोलता कि तो इसी वजह से, प्रपोजल की वजह से तुमने मेरे साथ ये सब किया? तो विंग बोलता कि हाँ। बोलता है मुझे यूनिक बनाना था हमारे प्रपोजल को। बोलता है तो हमारा लासन ना कहता है कि तुम ना बहुत बड़े इडियट हो। तो विंग बोलता है कि क्या बोला? और ना बहुत ज़ोर से हिट करता है। तो लासन बोलता कि अच्छा बाबा माफ़ कर दो। उसके बाद ना ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे और हमारा जो विंग था ना वो लासन को अंगूठी भी पहना देता है, क्योंकि उसने चूज़ किया था अभी अंगूठी। पहले वाले में तो खुद नहीं किया था चूज़, तो इसी वजह से वो पहनाता है लासन को। और लासन ना विंग की तरफ देख रहा था, उसके आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे पता था पहली बार जब उनकी शादी हुई थी फोर्सफुली हुआ था विंग के साथ शादी उसका, तो अभी विंग की मर्ज़ी है। तो लासन के आंखों में आंसू आ रहे थे। तो हमारा जो विंग है लासन के आंखों पर किस करता है और कहता कि मेरे बेबी के आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते बोलता है, और उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। उसके बाद दिखाया जाता है ऐसे ही ना वो रात बीत जाती है और सुबह हमारा लासन उठता है और कहता है कि तुमने तो मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया, तो अब क्या? ये दोनों बेड पर नेकेड लेटे हुए थे, कंबल ओढ़ा हुआ था। तो हमारा विंग बोलता है कि लासन बोलता है कि क्या कल हमारी शादी है? तो विंग बोलता है कि हाँ एक दिन का रेस्ट तुम्हें, क्योंकि मुझे पता था ये सब होगा। तो हमारा लासन ना विंग को मारते हुए बोला कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो विंग ना लासन के ऊपर आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बोलता है। और फिर वो स्टार्ट हो जाता है और लासन मतलब वो मूव कर रहा था अभी, क्योंकि विंग इंटीमेट हो रहा था उसके साथ। और ये दोनों का सेशन ऐसे ही चलता है और वो दिन बीत जाता है। लासन ने दवाई खा ली थी, रेस्ट किया था। उसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है हमारा लासन रेडी होकर आता है, शिनचैन भी रेडी होकर आता है। ये दोनों फ्रेंड्स जो थे एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आ रहे थे स्टेज के ऊपर, और उनके जो हस्बैंड थे मतलब विंग और हमारा सुयेंग वो लोग खड़े हुए थे। तो हमारा जो लासन है शिनचैन का हाथ सुयेंग के हाथ में देता है और कहता कि मेरे फ्रेंड का ख्याल रखना। उसके बाद वो खुद ही विंग के हाथ में अपना हाथ देता है। उसके बाद वहाँ पर कुछ रिचुअल्स होते हैं। रिचुअल्स होने के बाद इनकी शादी होती है और इनको कहा जाता है कि किस करो। तो हमारे विंग को तो मौका चाहिए यार, लासन के ऊपर टूट पड़ता है और उसको किस करता है और लासन ना हाथ मारता है उसे कि सब लोग हैं दूर हटो। तो हमारा विंग ना दूर हटता है। उसके बाद हमारा जो सुयंग था उसने भी मतलब छोटा सा किस किया था शिनचैन को। उसके बाद
शादी लॉक हो चुकी थी, शादी कंप्लीट। उसके बाद जिस होटल में ये लोग रुके थे ना, उस होटल में फिर से जाते हैं। हमारे लांसन और विंग का रूम फिर वैसे का वैसे सजा हुआ था बहुत खूबसूरती से, और ये दोनों स्टार्ट हो जाते हैं वेडिंग नाइट मनाने। और दूसरी तरफ हमारा जो सिंचैन और सुयेंग है, हमारा सुयेंग ना जैसे ही रूम में जाता है, दरवाज़ा बंद करते ही सिंचैन के पास जाता है और ना सिंचैन को बेड पर धक्का देता है, उसके ऊपर आता है और उसके क्लोथ रिमूव कर देता है, खुद के रिमूव कर देता है और सिंचैन को किस करता है। उसके बाद ना कहता है कि मैंने तुम्हें ना कितना मिस किया, तुम्हें पता है हम कितना एंजॉय करते थे पहले जन्म में, तुम्हें याद है। तो सिंचैन बोलता है कि तुम ना एक नंबर की इडियट हो, ऐसी बातें करते हो। तो हमारा सुयेंग बोलता है कि अभी करके दिखाऊंगा, सिर्फ बातें बोल रहा था मैं। उसके बाद सुयेंग जो है ना सिंचैन को किस करता है, उसके गर्दन पर आता है, सब करता है, लिख करता है, बाइट करता है वहाँ पर, और ना हमारे सिंचैन के निप्पल्स को सब लिक बाइट करता है। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आता है और हमारे सिंचैन को प्रिपेयर करता है, खुद को उसके साथ कनेक्ट करता है। सिंचैन को बहुत पेन हुआ था, पहली बार था ये, तो बहुत दर्द हुआ था। उसके बाद हमारा जो सुयेंग था ना, वो ना इंटीमेट हो रहा था सिंचैन के साथ, बहुत ही ज़्यादा हिट कर रहा था सिंचैन को। और सिंचैन बोलता है कि क्या तुम मुझे एक ही बारी में प्रेग्नेंट करने वाले हो क्या। तो हमारा सुयेंग बोलता है कि हाँ जी बोलता है, और उसके साथ बहुत फास्टली इंटीमेट होने लगता है। उसके बाद उसके अंदर ही रिलीज़ करता है। उसके बाद ये दोनों का सेशन ऐसे ही चलता है। हमारा जो सिंचैन था सुयेंग को किस कर रहा था, सुयेंग सिंचैन को किस कर रहा था, और ये लोग ऐसे ही इंटीमेट होते हैं और बहुत खुश थे। उसके बाद दिखाया जाता है लांसन और विंग का घर, वहाँ का सीन। हमारा जो लांसन था और विंग था, घर में जैसे ही आते हैं तो सिंचैन और जैंगसन वहाँ पर वेट कर रहे थे। तो वो लोग कहते हैं कि क्या हुआ, अच्छे से इंजॉय किया कि नहीं। तो हमारा लांसन शायद फील करता है और हमारा जैंगसन बोलता है कि कोई बात नहीं, कुछ ही टाइम में पता लग जाएगा, वो बोलता है। तो हमारा लांसन ना कुछ शायद फील कर रहा है, तो भाग जाता है अपने रूम में। उसके बाद हमारा विंग जाता है उसके पास और उसको एक किस करता है और कहता है कि मैं ना तुम्हें बहुत मिस करूँगा, मुझे काम पर भी जाना है यार। उसके बाद ना हमारा जो विंग है ऑफिस जाता था, सिंचैन ऑफिस जाते थे, ऐसे रोज़ का चल रहा था सब कुछ। और दिखाया जाता है ऐसे ही ना दिन पे दिन बीते जा रहे थे और हमारे लांसन को खबर मिलती है कि जंक्शन ने जो बात बोली थी कि कुछ टाइम में पता लग जाएगा, वो बात सही हो जाती है। हमारा लांसन प्रेग्नेंट था और वो विंग को देख रहा था घूर घूर के, क्योंकि सब लोग हॉल में बैठे हुए थे, सिंचैन और सुयेंग और सिंचैन और जैंगसन और हमारा लांसन और विंग, और हमारे लांसन के हाथ में रिपोर्ट था और लांसन घूर घूर के देख रहा था रिपोर्ट को और विंग को, दोनों के एक एक बारी से। तो हमारा विंग बोलता कि अरे यार मैंने क्या कर दिया। तो हमारा लांसन बोलता कि विंग हमारी शादी को कितना टाइम हुआ है। तो विंग बोलता कि हो गया है कुछ महीने। तो हमारा लांसन बोलता कि इतनी जल्दी मुझे प्रेग्नेंट करना ज़रूरी था तुम्हें। तो हमारा विंग बोलता कि हाँ मुझे तुम्हारे जैसा क्यूट सा बेबी चाहिए था। तो हमारा लांसन ना वो गुस्से में देखता है विंग को और कहता है कि मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूँगा। तो हमारा विंग बोलता है कि प्लीज़ मत सिर फोड़ना मेरा, क्योंकि मेरा जो बेबी है आएगा तो वो क्या बोलेगा कि मेरे फादर का सिर फूटा हुआ है। तो हमारा लांसन बोलता है कि तुम भी ना। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता कि लांसन क्या हो गया, प्रेग्नेंट ही तो हो ना। तो लांसन बोलता कि गागा आपको पता है ना हमारी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यार, और इसने मुझे इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कर दिया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मुझे बाइक रेसिंग करने जाना था लेकिन जा भी नहीं पाऊँगा मैं, क्योंकि इसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया यार। तो हमारा जंक्शन बोलता कि मैं कौन सा जा पा रहा हूँ, देख तो रहे मेरे टमी को इतना बड़ा है, हम दोनों ना जब हमारा बेबी हो जाएगा उसके बाद जाएंगे बाइक रेसिंग करने। तो हमारा लांसन बोलता कि ठीक है, और विंग देखना अगर तुम मेरे करीब आए तो तुम्हें ना मैं मारूंगा। तो विंग बोलता कि ओके बेबी होने तक नहीं जाऊंगा तुम्हारे करीब, उसके बाद तो पता नहीं। तो हमारा लांसन उसको घूर के देखता और कहता है क्या बोले। तो विंग बोलता कि एवरीडे मीन्स एवरीडे। तो सब लोग ना मतलब शॉक्ड थे और हमारा जो विंग था ना बहुत फ्लर्ट कर रहा था, और हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि तुम ना पहले ही अच्छे थे, मुझसे ना बात करते थे ना कुछ। तो हमारा विंग बोलता है कि सॉरी ना बेबी बोलता है, और ना उसके पास आ जाता है, बैठ जाता है और लांसन को हक कर लेता है, और लांसन बोलता है छोड़ो मुझे बोलता है, और ना चुपचाप बैठ जाता है। उसके बाद हमारा जो सिंचैन था वो ना कहता है कि
अब क्या, तुम तो प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा तो बेबी होने वाला है, तुम्हें बाइक रेसिंग करने को नहीं मिलेगी, कार रेसिंग करने को नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, क्या करें हम। तो हमारा लहसन बोलता कि क्या करें, क्या करें, घर में रहेंगे और क्या, मूवीज़ देखेंगे, खाना खाएंगे, पसंदीदा काम करेंगे बाइक रेसिंग को छोड़ के। तो हमारा सिंचैन ना बोलता कि हाँ हाँ मुझे पता है। उसके बाद हमारा सिंचैन बोलता कि ओके ठीक है, हम दोनों जाते हैं, क्योंकि लाजान तुमने हमें बुलाया था तो हम आ गए थे। उसके बाद तुम्हारी गुड न्यूज़ सुन ली तो सब लोग बहुत खुश हैं, तो अभी जाते हैं, हम घर जाना है क्योंकि मुझे बहुत थकावट फील हो रही है यार। तो हमारा लाजान बोलता है क्यों, किस वजह से हो रही है थकावट फील। तो सिंचैन बोलता है कि अरे यार कुछ मुझे पता नहीं है, मैं तो भुक्कड़ों की तरह खाता हूँ लेकिन मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है पता नहीं है, और मुझे ना बहुत थकावट फील हो रही है, इसीलिए बोल रहा हूँ मुझे घर जाना है। तो सुयंग बोला कि क्या तुम्हें थकावट फील हो रही है, कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा है तुम्हारा, और खाना कितना खाते हो तुम भुक्कड़ों की तरह। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि क्या तुम मेरे खाने पर नजर रखते हो, बोलता है, और ना सुयंग के सिर पर ना मारता है हाथ और कहते कि तुम मेरे खाने पर नज़र रखे ना तुम्हारा आंखें नोच लूँगा मैं। तो हमारा सुयंग बोलता है कि अच्छा होगा, सॉरी माफ़ करो, मैंने भी वही बोला। तो हमारा सिंचन बोलता है कि तुम ना मेरे खाने के ऊपर नजर रखते हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो हमारा लांसा बोलता है कि सिंचन मेरे पास ना प्रेगनेंसी किट एक्स्ट्रा मेरे पास रखी हुई है, क्योंकि मैं 2 लाया था, मैंने एक से अभी चेक किया है तो मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसके बाद मैंने रिपोर्ट भी निकलवा ली है, मेरे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट तो कन्फर्म ही हो गया मेरा, मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, तो शायद तुम टेस्ट करना चाहो। तो सिंचन बताइए क्या, तुम्हारा लासा होता कि हाँ, क्योंकि कुछ लोगों को भूख बहुत लगती है, कुछ लोगों को भूख बिल्कुल नहीं लगती है, और कुछ लोग तो किसी का सिर फोड़ देते हैं, कुछ लोग ज़्यादा ही प्यार जताते हैं। अगर वो प्रेग्नेंट होते हैं तो तुम्हारे भी सिम्टम कुछ ऐसा ही है, तो कर लो। तो हमारा सुयंग बोलता है कि सिंचन कर लो ना जल्दी से। तो हमारा सिंचन बोलता है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हुआ ना तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा मैं। तो हमारा सुयंग बोलता है कि अरे बाबा ये तो अच्छी बात है। तो हमारा सिंचन बोलता है कि इतनी जल्दी कौन प्रेग्नेंट करता है यार। तो हमारा सुयंग बोलता है कि मेरे पास बहुत पावर है। तो हमारा सिंचन उसको मारते हुए बोलता है कि तुम ना मुझे ऐसे छेड़ो मत, बोलता है और ना बोलता है। उसके बाद लांसन ना उसको प्रेगनेंसी किट देता है, और हमारा सिंचन बाथरूम में जाता है और चेक करता है, और वो मतलब किट हाथ में पकड़े हुए था और बहुत शांति से काम ले आ रहा था, और आता है सुयंग के पास बैठता है और बोल के चिल्लाता है और कहता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, बोलता है। तो हमारा सुयंग ना सिंचन को हक्कल देता है और कहता है कि मैं तो पापा बनने वाला हूँ, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, हाय मैं बहुत खुश हूँ, बोलता है। और ना सिंचन को हक्कल देता है, और सिंचन बोलता है कि तुम ना, मैंने बोला था तुम्हें मारूंगा मैं। तो हमारा सुयंग बोलता है कि मान लो। तो हमारा सिंचन ना उसको एक हाथ मारता है सिर पे और कहता है कि मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरा बेबी आने वाला है यार, बहुत हैप्पी फील हो रहा है मुझे, बोलता है। और ना वो लोग बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे सब लोग। और उसके बाद दिखाया जाता है ये सब चीज़ें ना कोई बैठ के पढ़ रहा था, और वहाँ पर ना उस इंसान का इंटरव्यू लिया जा रहा था। वहाँ पर एक लड़का था, वो था हमारा युवान, और युवान जो है ना ये सब पढ़ रहा था, तो सब लोग ना बहुत इंटरेस्ट के साथ सुन रहे थे ये सब चीज़ें, और बोल रहे थे कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में, आप 15 साल के हो और इतनी अच्छी किताब लिख दी आपने, और इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारे जो है कपल की बातें लिखी गई है कि कौन किसके लिए प्यार में इतना पागल हो चुका है कि किसी ने खुद को मार दिया, किसी ने पूरी दुनिया ख़त्म करनी चाहिए, आप ऐसा लिख कैसे सकते हो। तो हमारा युवान बोलता है कि मैं क्यों नहीं लिख सकता, वो इंटरव्यू दे रहा था, वो बोलता है कि मैं क्यों नहीं लिख सकता, ये मेरे मॉम डैड की कहानी है, मेरे अंकल्स की कहानी है, तो लिख ही सकता हूँ मैं, ये रियल स्टोरी है। और आप ये जो देख रहे हो ना मेल प्रेगनेंसी, ये मेरे मॉम डैड की वजह से है। तो स्टोरी समझ में आई। तो वो लोग कहते क्या ये सच्ची कहानी है। हमारा युवान बोलता कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरे मॉम डैड की कहानी है, मेरे अंकल की कहानी है, दोनों अंकल्स की, और मेरे साउ सिंचन और सुयंग अंकल की भी। और हाँ मेरे मॉम प्रेग्नेंट हुई थी, उसके बाद मैं हुआ, मेरे से पहले
मेरे जंक्शन अंकल के पास ना मेरे काका हुए, और हमारे जो शिनचैन अंकल हैं उनके पास एक बेबी गर्ल हुई थी। और ये ना मेरे मॉम डैड मेरे अंकल्स की कहानी है, और ये उनका दीवानापन था अपने प्यार के लिए। तो आपको कौन सा दीवानापन ज़्यादा पसंद आया ज़रूर बताना मुझे, मतलब मेरे मॉम डैड की या फिर मेरे अंकल्स की, तो बताना ज़रूर। और मैंने इतनी मेहनत करके उनकी कहानी सबके सामने लाई है यार, तो मतलब सब लोग बता देना यार कैसी लगी कहानी उनकी रियल लाइफ की। और ये दीवानापन किसका ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा किसके लिए, ज़रूर बताना, बोलता है युवान और हंसता है। तो वहाँ पर हमारा जो जिंगी ही है वो बोलता है कि हो गया तेरा, तूने इंटरव्यू दे दिया, तुमने बुक पब्लिश कर दी, तुमने सब कुछ कर दिया, जो तेरी मनमानी थी सब कर लिया तूने, अब चल घर चलते हैं। मॉम डैड को सब लोगों को पता लग गया होगा और सब लोग ये सब देख रहे होंगे टीवी पर, तो घर चल, वहाँ पर क्या होगा पता नहीं। तो युवान बोलता कि काका मुझे बहुत डर लग रहा है। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि हाँ मुझे भी, क्योंकि साथ तो मैंने ही दिया है तेरा, बोलता है। और ये दोनों भाई निकल लेते हैं वहाँ से। उसके बाद घर पहुँचते हैं, लांसन वहाँ पर था, हमारा जो जंक्शन वहाँ पर था, शिनचैन वहाँ पर था, वहिंग था, सुयेंग था, शिचैन थे, मतलब तीनों कपल थे। और हमारा लांसन युवान का कान मरोड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें ये स्टोरी लिखनी ज़रूरी थी। तो युवान बोलता है कि मॉम आपकी इतनी प्यारी इतनी अच्छी स्टोरी थी, आपने मेरे फादर के लिए मतलब खुद को कर दे दिया था यार, कितनी बड़ी बात है, और मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद है और मैंने सबके सामने ले आई क्योंकि आप मेरे रियल हीरो हो। तो लांसन बोलता है कि मैं तुम्हारा रियल हीरो हूँ। तो हमारा युवान बोलता है कि हाँ मॉम, क्योंकि आपने डैड की वजह से इतना सब कुछ सहा, तो सबको पता तो लगना चाहिए ना मेरी मॉम कितनी अच्छी है, कितना दीवानापन भरा है अपने हस्बैंड के लिए उनके पास। तो हमारा लांसन उसका कान मरोड़ते हुए बोलता है कि तुझे ना मार खाने की ज़रूरत है, जब तुझे प्यार होगा तुझे पता लगेगा कि प्यार में ना सब लोग दीवाने हो जाते हैं। तो हमारा युवान बोलता है कि होने तो दो, देखा जाएगा। तो हमारा लांसन बोलता है ठीक है मेरा बच्चा ठीक है। उसके बाद हमारा जो युवान है ना वो ना अपनी फैमिली को देखता है, सब लोग बहुत खुश थे और किसी ने उसको डांटा नहीं था यार। तो हमारे युवान ने जो क्वेश्चन किया था कि हाँ लांसन और वहिंग का दीवानापन सबसे ज़्यादा था या फिर सुयेंग शिनचैन का या फिर हमारे शिचैन और जंक्शन का दीवानापन एक दूसरे के लिए कौन सा ज़्यादा था इन तीनों कपल्स में से, बताना ज़रूर। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी। और यहीं पर ही ये हमारे दीवानेपन की कहानी ख़त्म होती है, दीवानगी स्टोरी यहीं पर एंड होती है। और ये था लास्ट पार्ट। आप और आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना यार, मैं वेट करूंगी। अच्छा लगा बुरा लगा क्या लगा, और कहानी ख़त्म हो गई, ये सफ़र ख़त्म हो गया। फिर से हम कल से नए सफ़र पर चलेंगे, नई स्टोरी सेम कैरेक्टर्स। ओके बाय बाय क्यूटीज, बाय, और अपना ख्याल रखना, बाय बाय।